My name is Gautam Kumar. I am Maths faculty. Today in this video, I will discuss the algebra part. In algebra part, many chapters have to read. Okay, but in this chapter, I will discuss about the quadratic equation. In quadratic equation, many topics have to read. But in this chapter, we will study the graph of a quadratic expression. Okay. In this chapter, we will discuss the graph of a quadratic equation. Okay. So first of all, we have to understand the form of the quadratic equation. ठीक है. फॉर्मेट होता है ax square plus bx plus c equals to 0 where where a, b and c are constants and a नॉट इक्वल टू जीरो. ए जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा ओवरऑल. सो केवल ये पार्ट बचेगा. दिस पार्ट इज अ लिनियर. ओके, linear equation. This will becomes linear equation, but we have to read about the quadratic part. Okay, so now in this video we will already have to see that we will discuss the graph of a quadratic expression. So we take the sample y equals to ax square plus bx plus c. This is a general equation of a quadratic equation. Okay, so for first of all we take a as common, so this will become x square b by ax plus c by a. We make this part a perfect square. Uh, for this we do uh, so the coefficient of x means middle term coefficient of x को हाफ करेंगे, मीन्स b by 2a का होल स्क्वायर. एंड ये जो पार्ट है b by 2a इसको माइनस के साथ बाहर निकालूंगा. b by 2a का होल स्क्वायर करूंगा बाहर प्लस c by a जो ऑलरेडी है. मीन्स आप ऐसा समझो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ये पार्ट आपका कांस्टेंट वन होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन होना चाहिए. तो अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपने एक्स लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको देखना है यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन है. ठीक है, तो जो रहेगा उसको हाफ करना है. आपको हाफ कर दिया आपने. अब यहाँ पे जो आपने पार्ट लिखा हाफ लिखा, तो हाफ का स्क्वायर आपको बाहर निकालना. हाफ का स्क्वायर अपने बाहर निकालना है. ठीक है, बाहर निकाल दिया प्लस वन. तो ये इस तरह से अब इसको सॉल्व करो तो आप हो जाए. मान लो आपको गिवन है, आपको मान लो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू. ठीक है, सो सबसे पहले आपको देखना है एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन होना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है. ओके, सो यू कैन मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर एज एक्स. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है माइनस वन, तो इसको हाफ कर लो तो वन बाई टू हो जाएगा. ठीक है, अब इसको माइनस के साथ ये हाफ जो है हाफ का स्क्वायर करो, हाफ का स्क्वायर करो प्लस वन. जो ये पार्ट रहेगा, ठीक है, उसी का स्क्वायर करके बाहर निकाल देना. ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा. अगर प्लस होगा अगर प्लस होगा अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा. ओके, इस बात को आपको केयर करना. तो आपका ये बना, ये पार्ट आपका बना. अब इसके आगे अगर आप चलोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप इसको पाओगे, ये आपका हो गया है और एक्स प्लस बी बाई टू इक्वल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर बनेगा. ओके, बाई फोर ए स्क्वायर बनेगा. ठीक है, सेकंड स्लाइड में चलता हूँ मैं. तो आपका जो बना ये पार्ट बना है a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू इक्वल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करेंगे, a से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. तो a से आप मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू इक्वल स्क्वायर. एंड आप जानते हो कि इस पार्ट को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी बोलते हैं. ओके, तो ये डी डिस्क्रिमिनांट है. फोर ए स्क्वायर को ए से हाँ, ए से आप करोगे
मल्टीप्लाई तो ये बचेगा 4a। ओके, अब -d/4 को लेफ्ट साइड आप लाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस d/4a हो गया, a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को कैपिटल वाई मान रहा हूँ और इस वाले पार्ट को कैपिटल एक्स मान रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मेट बन गया ये आपका बन गया वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है ये ये पैराबोलिक शेप है, ये जो ग्राफ है ये आपको देगा पैराबोला का, इसका देगा पैराबोला का। आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, आपने ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ इस तरह से होता है ना, इस तरह से। वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो इसका ग्राफ आपने देखा होगा, आपका ग्राफ इस तरह से होता है, ये नीचे की ओर। ओके, ये नीचे की ओर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि y इक्वल्स टू आपका जो आया ए एक्स स्क्वायर आया, अगर a का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ग्राफ ओपन होगा अपर साइड में। अगर a का कोफिशिएंट लेस देन जीरो है तो ग्राफ ओपन होगा लोअर साइड में, ठीक है। तो ए पॉजिटिव केस में आप देख पा रहे हो ये जो पार्ट है, ठीक है, देखो मैक्सिमम तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब एक एक्यूरेट पिक्चर नहीं बता सकते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो फॉर ए ग्रेटर देन जीरो यू कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, यानी वाई मैक्सिमम कैन नॉट बी डिफाइंड या कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट बी या कांट डिफाइंड, कांट डिफाइंड बोल सकते हो, ओके, कांट डिफाइंड। बट वाई मिनिमम क्या होगा, वाई मिनिमम आपका होगा यहाँ पे, जब आप निकालोगे तो वाई मिनिमम बनेगा -d/4a, क्या बनेगा -d/4a। अगर वाई ए लेस देन जीरो रहेगा तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा ये आपका देगा मैक्सिमम वैल्यू, क्या देगा ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आप कैन नॉट डिटरमाइंड, मिनिमम वैल्यू को डिटरमाइंड नहीं कर सकता, वाई minimum can't be determined, can't be determined, can't be defined, can't be defined, okay। y maximum क्या हो जाएगा, तो सेम एज इट इज y minimum y maximum दोनों -d/4 आ जाएगा। अब y maximum इस सेंस में आ जाएगा -d/4, जैसे यहाँ पे -d/4 हो गया, ठीक है, तो यही -d/4 है, ठीक है। इसको सेकंड पेज में मैं फिर से ले जा रहा हूँ, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो गया। तो मैंने बताया कि अगर ए पॉजिटिव रहा तो ग्राफ अपर साइड में जाएगा, ए लेस देन जीरो रहा तो ग्राफ लोअर साइड में जाएगा। फिर मैंने बताया ये वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, एंड ए लेस देन जीरो की ये वाई मैक्सिमम हो जाएगा, और वाई मैक्सिमम मतलब इसका वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके, वाई मिनिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब अब यहाँ पे हम लोग के कुछ इसका यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, पावर ऑफ एक्स जो है स्क्वायर है, मीन्स इवन पावर है। तो जब भी इवन पावर होगा इसका मतलब हुआ ये बता रहा है आपका कि ग्राफ जो है सिमेट्रिकल होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे, इस पे जीरो होगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, मान लो ये पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव जहां पे होगा वहीं पे आपको मिलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री, वहीं पे क्या मिलेगा, मतलब जहां पे इवन पावर आपका रहेगा वहीं पे ग्राफ सिमेट्रिक होगा, वहीं पे ग्राफ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो जो है इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके अबाउट ही आपका जो ग्राफ है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो इक्वल पार्ट्स में आप देख पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है जो आपको ध्यान में रखना होगा। क्या रूल है, इसका रूल ये है, सबसे पहले आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना, यू हैव टू सी द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव रहा तो ग्राफ अपर होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, ये क्या है, पॉजिटिव है। यू हैव टू सी अबाउट द, यू हैव टू सी द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर ये पॉजिटिव रहता है, अगर ये आपने फाइंड किया पॉजिटिव तो ग्राफ अपर होगा, अगर आपने फाइंड किया निगेटिव तो ग्राफ लोअर जाएगा, ठीक है।
सेकंड सेकंड आपको देखना रूट्स, ठीक है। क्या देखना है आपको? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स मतलब आपको y इक्वल टू जीरो करना है। जब y इक्वल टू जीरो करोगे तो मान लो x का वैल्यू आया अल्फा बीटा, तो ये पॉइंट्स आपको एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा अल्फा कॉमा जीरो। मान लो बीटा बड़ा है अल्फा से, तो ये मिल जाएगा पॉइंट अल्फा कॉमा जीरो एंड बीटा कॉमा जीरो मिल जाएगा। ओके, देन देन आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखना एंड वर्टिसेस। लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हमने बताया? हमने बताया एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स एक्चुअली में है क्या, पहले ये समझते हैं। तो हमने एक्स क्या बोला था? एक्स था आपका वाई इक्वल टू, मैंने एक्स स्क्वायर जो लिखा है, तो वाई एक्चुअली में है आपका, वाई एक्चुअली में है वाई प्लस डी बाई फोर है। ओके, एंड एक्स मैंने दिखाया था, एक्स जो था एक्स प्लस बी बाई टू ए है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली में जो हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और समझिए, अगर हमें वर्टेक्स देखना है कि ये पॉइंट है क्या, एक्चुअली में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो एंड वाई जीरो। एक्स जीरो एंड वाई जीरो होगा। ओके, तो एक्स जीरो मतलब हो गया आपका माइनस बी बाई टू है, यहाँ से मिलेगा एक्स जीरो आप जब करोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी बाई टू है, एंड वाई आप जब जीरो करोगे, वाई जीरो करोगे, इस पार्ट को आप जीरो बनाओगे, तो इससे आपको मिल जाएगा डी, ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? माइनस डी बाई फोर ए। ओके, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए। एंड वर्टेक्स भी आपको फाइंड करना है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका? तो वर्टेक्स जहाँ वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। एक और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? वाई एक्सिस पे कहाँ पे पॉइंट पे कट किया, किस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट किया, ठीक है। वाई एक्सिस के पॉइंट को फाइंड करना है, फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया वो मिल जाएगा कि जीरो का मस, मान लो सी मिल गया। एक्स जीरो आपने किया तो ए इंटू जीरो जीरो, बी इंटू जीरो जीरो, तो केवल सी बचेगा, तो वाई का वैल्यू सी आ जाएगा। ओके, एक एक ग्राफ देखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू गिवन, ठीक है। आपको बोला गया इसका ग्राफ निकालो। तो मैंने चार स्टेप्स बताया था, पहले बताया था मैंने, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे वन है और ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ अपर ओपन होगा, अपर पार्ट में जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताया गया रूट्स निकालना, क्या निकालना है आपको? रूट्स। रूट्स निकालने के लिए वाई इक्वल टू जीरो करो तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है। थर्ड मैंने बोला लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, तो ये माइनस बी बाई टू है। एंड वर्टेक्स निकालने के लिए तो ये माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू जो आप रखोगे यहाँ पे, एक्स का वैल्यू जब इसमें रखोगे माइनस बी बाई टू है, तो इससे आपका जो मिलेगा ना वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जब आप माइनस बी बाई टू रखोगे तो जो वाई का वैल्यू मिलेगा उसी को बोलते हैं माइनस बी बाई फोर है, यही आएगा आपका। ओके, फोर्थ में है आपका वाई एक्सिस पे पॉइंट जानना है, तो एक्स जीरो पुट करोगे तो वाई का पॉइंट मिल जाएगा जीरो कॉमा सी। इस तरह के मैंने बताया था किसके लिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए मैंने बताया था। अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने देख रखा, वन है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। रूट्स के लिए वाई इक्वल टू जीरो करोगे आप, वाई इक्वल टू जीरो रूट्स के लिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू आ जाएगा। ओके, आपने जीरो किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा वन और टू मिल जाएगा, तो रूट्स जो आ जाएगा आपका, पॉइंट्स जो आप एक्स एक्सिस पे लोगे जहां से कट होके पार होगा ग्राफ, ठीक है, तो वो हो जाएगा वन कॉमा जीरो एंड टू कॉमा जीरो, ठीक है। एक तो ये होगा, वाई जीरो किया। फिर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है, क्या देखना है आपको? लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो बी क्या है? बी क्या है आपका? माइनस थ्री है, टू ए, टू ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वन, टू ए, ये आप देख पा रहे हो थ्री बाई टू आ रहा है, ठीक है। फिर वर्टेक्स निकालना है आपको, क्या निकालना है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे आप? थ्री बाई टू रखोगे ना आप इसमें, थ्री बाई टू आप इसमें रखोगे तो इससे वर्टेक्स निकलेगा, तो देखो थ्री बाई टू का स्क्वायर करो,
तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 3 × 3/2 +2। तो ये आ गया 9/4, 9/2 +2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9/4, तो -9/4 +8, ये आ जाएगा -1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो। ओके, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो आपका बनाना था ग्राफ x² - 3x + 2 का। ठीक है, आपने रूट्स देखा तो रूट्स आपका आ गया 1, 0 एंड 2, 0। ठीक है, आपने लाइन ऑफ सिमेट्री देखा तो आपका आ गया x = 3/2 एंड वर्टेक्स आ जाएगा 3/2 -1/4। फिर आपने देखा लाइन, ये हो गया। फिर आपने x को 0 किया तो y मिल गया आपका 0, अब आप ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनाओगे आप? तो नंबर नंबर लाइन इसमें ड्रा करो। ये x हो गया, ये y हो गया। x पॉइंट आया आपका 1, 0, 1, 0, ये 1, 0। ठीक है, फिर आपका आया 2, 0, 2, 0। तो 1 और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3/2 लाइन ऑफ सिमेट्री 3/2। ये आपका हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री x = 3/2। ओके, तो आपने x = 3/2 रखा तो वर्टेक्स आ गया -1/4। तो -1/4 आपका हो जाएगा, -1/4 कहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपका हो गया 3/2 और -1/4। तो और वाई एक्सिस पे देखो 0, 2 है। तो मान लो यहाँ पे 1, 8, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 2 आ जाएगा। अब इसी को मीट करना है, और क्या आपको, इसी को आपको मीट कर दो। ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इधर जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया, बट ग्राफ ऐसे जाएगा। ओके, समझ पाया आपने? तो ये क्वेश्चन हमने किया। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, इसी तरह का आप करना। -4x + 3, अब सेकंड ग्राफ ले रहा हूँ मैं। मान लो आपका ग्राफ गिवन है, कह रहा है कि आप बताओ x² + x + 1 का ग्राफ बताओ। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x² देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपने देखा तो ये वैल्यू मिला 1 और >0, मतलब अपर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको रूट्स देखना है। रूट्स, तो रूट्स है, तो रूट्स तो आप देख पा रहे हो नहीं निकल पाएगा। क्या निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा? तो जिस केस में रूट्स नहीं निकल पाएगा उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में क्या करना है, जहाँ पे रूट्स नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जहाँ पे रूट्स आपका नहीं निकल पाएगा वहां पे सीधा आपको वर्टेक्स निकलना है। क्या निकलना है? वर्टेक्स। वहां पे आपको वर्टेक्स निकलना है। ठीक है, वहां पे वर्टेक्स निकलना है। ठीक है, तो वर्टेक्स -b/2 है एंड -d/4 है। ठीक है, तो बी आपका 1 है और ए है आपका 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1/2, और -1/2 इसमें रखो आप। तो -1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4, -1/2 + 1 कितना आ जाएगा? -1/4 एंड 3/4 आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करो तो 3/4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। फिर एक्स एक्सिस को आप जीरो करो, एक्स एक्सिस को जीरो करो तो वाई पे पॉइंट मिल जाएगा 0, 1। ओके, क्या मिल जाएगा? 0, 1। इसको ड्रा कर लो आप, इसको ड्रा कर लो आप। कैसे करोगे देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। लाइन ऑफ सिमेट्री पहले बनाओ आप। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आया है, लाइन ऑफ सिमेट्री अलग से लिखना चाहिए था। लाइन ऑफ सिमेट्री आया है आपका x = -1/2। तो -1/2, ये मान लो -1, इसको -1 समझ लो आप।
तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। क्या हो गया ये? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, तो 3/4 आ रहा है, तो 1 से थोड़ा सा कम, तो ये 1 मान लो यहाँ पे, ये 3/4, तो वर्टेक्स कहीं यहाँ पे जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मीन्स ऊपर जाएगा, एंड जीरो पे आपका 1 मिला, जीरो पे 1 मतलब यहाँ पे 0,1। तो जो ग्राफ जाएगा ये आपका ऐसे जाएगा, ऐसे। समझ पाया आपने? इस तरह से ग्राफ जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया, बट आप समझो इसी तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, इसी तरह का होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ इसमें। मान लो आपका ग्राफ गिवन है -x² + 2x है। ओके, बोल दे आपको ग्राफ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ x² है आपका -1, और ये है आपका ग्रेटर लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, तो ये नीचे के लिए जाएगा। ठीक? ये ऐसे जाएगा। अब आप रूट्स देखो, रूट्स रूट्स तो रूट्स के लिए क्या करते हैं, y0 करते हैं, y0। तो -x² + 2x = 0 करोगे, x कॉमन करो तो -x + 2 जाएगा यहाँ से, +2, यहाँ से x 0 आ जाएगा, -x + 2 करोगे तो x 2 आ जाएगा, तो 0,2, तो पॉइंट्स मिल जाएगा 0,0 एंड 0,2। ठीक है, सॉरी 2,0। क्लियर? लाइन ऑफ सिमेट्री आप निकालो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री x -b/2 है, तो -b है आपका 2/a बाई 2a है आपका -1। ठीक है, a है आपका -1, b है आपका 2। कोफिशिएंट ऑफ x² -1, कोफिशिएंट ऑफ x2 कैंसिल करोगे 1 आएगा। अब वर्टेक्स निकालो, आप वर्टेक्स निकालो, तो x = 1 पे क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 +2। ओके, 1 रखने पे तो ये आपका आ गया 1, तो वर्टेक्स आ गया 1,1। अब अगर y एक्सिस पे कहाँ पे कट किया, तो x = 0 पर कर दीजिए, तो आपको y मिल जाएगा 0 मिल जाएगा क्या, तो x = 0 पे y आपका आ गया 0, तो यहाँ पे 0 0 पे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले आप रूट्स दिखाओ इसमें, तो रूट से 0,0 2,0, मतलब ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो ये 2,0 0,0। क्लियर? लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपको 1। ठीक है, देन देन आपका वर्टेक्स है 1,1, 1,1, 1,1, तो ये 1, ये 1, तो वर्टेक्स ये आ गया आपका 1,1। ठीक है, और कुछ निकालना है वो वाई एक्सिस पे पॉइंट, तो ये तो सब हमें से हो ही गया ऑलरेडी। तो इसका ग्राफ कैसे आप बनाओगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। समझ गए आपको ग्राफ? ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसे बनाया जा रहा है? तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो चलो, आज वीडियो यहीं तक था, आगे फिर हम लोग देखेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है आपका। थैंक यू।